आज कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम जाएंगे धामी। 4 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक, थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी को किया सस्पेंड। यूके SSSC पेपर लीक मामला। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण के 3 और आरोपित को मिली जमानत। देश छोड़ने पर लगी पाबंदी। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं का जल्द खत्म होगा इंतजार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया नया प्लान। उत्तरकाशी में भूकंप के हल्के झटके, लोग घरों से निकले बाहर। 4.7 की तीव्रता के झटके किए गए महसूस। और नैनीताल जिले में अब तक 4 डॉक्टर डेंगू की चपेट में। STH में अब तक 178 संक्रमित पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में जाएंगे धामी। आज कुल्लू में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेंगे मौजूद। 4 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड लोक विरासत 2022 कार्यक्रम में जाएंगे सीएम। 6:45 से लेकर 7:30 बजे तक रेजर्स ग्राउंड में रहेंगे सीएम। आज 8 बजे गढ़ कौथिग मेला 2022 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। गढ़वाल मातृ मंडल संस्था की ओर से कार्यक्रम। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में जाएंगे धामी। आज कुल्लू में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम। 4 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड लोक विरासत 2022 कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री। 6:45 से 7:30 बजे तक रेजर्स ग्राउंड में कार्यक्रम। आज 8 बजे गढ़ कौथिग मेला 2022 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। गढ़वाल मातृ मंडल संस्था की ओर से एक कार्यक्रम। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में जाएंगे धामी। आज कुल्लू में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम। 4 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड लोक विरासत 2022 कार्यक्रम में जाएंगे। उत्तराखंड लोक विरासत 2022 कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री। 6:45 से 7:30 बजे तक रेजर्स ग्राउंड में कार्यक्रम। आज 8 बजे गढ़ कौथिग मेला 2022 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। गढ़वाल मातृ मंडल संस्था की ओर से कार्यक्रम। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। आज कुल्लू में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था इन दिनों पटरी से उतरी हुई है, दिखाई दे रही है। अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लगाम कसने वाला कोई नहीं। प्रदेश में दिन दहाड़े गोली मारकर मासूमों की हत्या कर दी जाती है, तो किसी को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन प्रशासन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही देता रहता है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी पुलिस का प्रयोग कर रही है, जिस पर पलटवार करते भाजपा नेता
राम मल्होत्रा का कहना है कि हरीश रावत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उनके समय में कानून व्यवस्था खराब थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। धामी सरकार तमाम एक्शन लेकर व्यवस्था सुधार रही है। धामी सरकार लगातार अथक प्रयास कर कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है ताकि प्रदेश का माहौल ठीक हो सके। उनके घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है। प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से है। और जो हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे सवाल जो उन्होंने खड़े करे हैं, तो उनके टाइम में या उनकी सरकार के टाइम में कानून व्यवस्था जितनी खराब थी, पहले वो अपने समय को देखें और उसके बाद जो आज की स्थिति है उसको देखें। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है। और जो काशीपुर में एक दो कांड हुए हैं, उसमें उस पर भी पूरा पुलिस का और प्रशासन का और सरकार का पूरा ध्यान है। देहरादून एसएसपी के दिशा निर्देशों के बाद डोईवाला में लगातार पुलिस ऐसी बस्तियों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है जिनके बारे में पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इन बस्तियों में बाहरी प्रदेशों के लोग अपराध के साथ नशा तस्करी में शामिल हैं। पुलिस ने ऋषिकेश और रानी पोखरी थाना पुलिस के साथ भानिया वाला की सपेरा बस्ती में छापा मारकर चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। सुबह 5 बजे पुलिस द्वारा सपेरा बस्ती को चारों तरफ से घेर कर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रत्येक घर में रहने वाले लोगों, उनके मेहमानों तथा उनके वाहनों को चेक किया गया है। इस दौरान थाना डोईवाला, रानी पोखरी और ऋषिकेश का पुलिस बल तैनात रहा। सत्यापन अभियान के दौरान करीब 100 से अधिक मकानों की सघन तलाशी ली गई और लगभग 300 लोगों को चेक किया गया। इस दौरान संदिग्ध प्रतीक होने वाले 5 व्यक्तियों और 10 वाहनों को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है, जिनके संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। खबर कालाडूंगी से है, जहां मध्य रात्रि में धापला गांव में हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से घरों में ताबड़तोड़ कर डाली। गांव में घुसे हाथियों को देख ग्रामीणों ने इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाई। हाथियों के झुंड ने गांव में जहां फसल को नुकसान पहुंचाया, वहीं कई ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ करते हुए सामान इधर उधर फेंक दिया। एक ग्रामीण की बाइक को भी हाथियों ने तोड़ दिया। ग्रामीण पीताम्बर, नीरज, किरोला, आनंद सिंह आदि के घरों में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। धापला प्रधान दयानंद आर्या द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। बता दें कि इससे पहले भी हाथी कई बार ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर चुके हैं। प्रधान दयानंद एवं ग्रामीणों ने गांव में चारों तरफ 4 दीवारी बनाए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत धापला में कल हाथियों द्वारा बहुत सारा नुकसान किया गया, जिसमें 2-3 मकान हाथियों द्वारा ध्वस्त किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी हाथी द्वारा ध्वस्त की गई। वन विभाग को बार बार इसका संज्ञान देने के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमने कई बार कहा गया है कि इसमें हाथी दीवार बनाया जाए। सोलर फेंसिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सोलर फेंसिंग को भी हाथी तोड़ के फेंक दे रहे हैं। और इस तरह का अगर लगातार हाथियों का आतंक रहा तो कभी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। यह जिम्मेदारी वन विभाग की होनी चाहिए। खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला लाल थप्पड़ लॉ और बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 3 दिवसीय स्काउट गाइड के कैंप में विषम परिस्थितियों में कैसे रहें और छात्रों को कैसे रखें, इसकी शिक्षा जंगल में जाकर प्राप्त की। छात्र छात्राओं ने दुर्गम क्षेत्र में रहकर सीमित संसाधनों के साथ रहकर खाना बनाने व जीवन यापन के गुण सीखे। छात्रों ने टेंट लगाकर रहना और चूल्हे पर जंगल की लकड़ी से एकत्रित करके तमाम तरह के पकवान बनाए, जिसको प्रदेश से आए स्काउट गाइड के प्रभारी ने जांच कर छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया।
एक्टिव है सब? सबसे अधिक एक्टिव है। एक्चुअली ये 3 दिन का दिवसीय कार्यक्रम है स्काउट गाइड का बीएड के बच्चों के लिए है, जिसमें तीसरे दिन प्रैक्टिकल में इन्हें हर एक बच्चों का ग्रुप्स बांट दिया जाता है। ग्रुप्स में बच्चों को टेंट बनाना होता है। टेंट में किस तरीके से वो बाहर जाके कहीं पर अगर उनको फंस जाए कहीं पर तो कैसे टेंट बनाएंगे, किस तरह की टेंट बनाने में गांठें लगाएंगे या लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी होंगी रिसोर्सेज का किस तरीके से प्रयोग करके टेंट का बनाने का तरीका उनको सिखाया जा रहा है। स्काउट गाइड्स का इसमें हर किसी को अलग अलग थीम दी गई है। तो जो हमारा ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप है। हमारे ग्रुप की जो थीम है वो है गढ़वाली। हमने बनाया है आज फाड़ू और जीरा राइस और कोदे की रोटी, मिक्स वेज रायता, हरी सब्जी पालक की और चटनी और सैलेड। बिल्कुल सर आने वाली है। अब हम भाभी किसी भी टाइम में हम इसको ना हम होने वाले जो प्यूपिल टीचर्स हैं आगे हमने छात्रों को पढ़ाना है, तो हम अपनी लाइफ में उन्हें आगे कुछ ये सिखा सकें कि उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे रहना है। हमारे बीएड सेक्शन के प्रतिभागी है जिनको हम स्काउटर्स और गाइडर्स के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही टीचर कल को अपने अपने जॉब जब इनको मिलेगा, जिन जिन विद्यालयों में जाएंगे वहाँ बच्चों को तैयार करने में और बच्चों को विषय पढ़ाने में और आउटसाइड की जो एक्टिविटीज है उनको करने में इनको यहाँ ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ 2 दिन हमने इनको थ्योरिकल पार्ट जो है वो दिया सैद्धांतिक पक्ष का। अब आज का दिन जो तीसरा दिन है ये आउटडोर एक्टिविटी है। खबर लालकुआ से है, जहां लालकुआ स्थित अपने कार्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं नगर पंचायत लालकुआ के पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा समय में रुद्रपुर से लेकर लालकुआ और लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक नेशनल हाईवे 109 की दुर्दशा से सभी लोग भली भांति परिचित हैं, मगर सरकार इसे पूर्ण रूप से बनाने के बजाय सिर्फ डामर डालकर खाना पूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि यहां आवागमन करने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही कई बार दुर्घटनाओं में लोग चोटिल भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर घूमने आते हैं, मगर सैकड़ों सड़कों की दुर्दशा की वजह से पर्यटकों को आने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार घोषणाएं तो कर रही है कि इतनी सड़कें रोड बन रही है, लेकिन हमको पता जहाँ तक है लालकुआं के जो लालकुआं से हल्द्वानी वाला हाईवे रोड है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका कोई टेंडर नहीं ले रहा क्योंकि ठेकेदार को समय से पेमेंट नहीं हो पा रहा, सरकार का पैसा नहीं है। स्वयं तो गलती करते पेंट नहीं कर पाए, जगह खाली नहीं कर पाए और उसके बाद ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त कर दी और तो कोई भी ठेकेदार इस रोड को काम लेने को नया तैयार नहीं हो रहा है। कई दुर्घटनाएं हो रही, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब सरकार लीपा पोती कर रही, कहीं कहीं साइडों में डामर से रोड कहीं कहीं गड्ढे भर रही है, जो कि पूर्णतः कितने साल हो रहे हैं इस हाईवे को निर्माण नहीं हो पा रहा। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की पॉस सोसाइटी जूस कंट्री में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। फ्लैट से 2 दलालों और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जिस्म फरोशी के धंधे में धकेली गई पश्चिम बंगाल की 3 महिलाओं को छुड़ाया गया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। 5 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि जूस कंट्री के फ्लैट में कुछ किराएदारों की ओर से गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद देर रात फ्लैट नंबर 515 में छापा मारा गया। दलालों ने अपने नाम शुभाकर दत्त निवासी दिल्ली और अरुण कुमार निवासी वेस्ट बंगाल और ग्राहकों ने अपने नाम अनुज कुमार निवासी लक्सर, योगेश निवासी बादशाहपुर और अभिषेक निवासी लश्कर हरिद्वार बताए हैं।
देखिए, ज्वालापुर क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हो रही थी। एक जो दिल्ली का कोई निवासी है, उनका कोई फ्लैट है जिस पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उस पर पुलिस द्वारा जो उसमें रेड की गई थी और उसमें जो है 5 लोग को उस पर गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 लोग जो लोकल हैं यहाँ पर और 2 लोग उसमें दलाल हैं जो अनैतिक देह व्यापार के लिए बाहर से पश्चिम बंगाल से युवतियों को लाए थे। चूंकि युवतियों एक तरह से उनके बयानों के आधार पर पीड़ित है और इस पर उस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई की। रुड़की की पीरान कलियर पुलिस ने एक महिला तस्कर को 5.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। सीओ रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। लगातार रुड़की व आसपास के देहात क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। देर रात को पिरान कलियर पुलिस ने गश्त के दौरान रहमतपुर रोड के पास शक होने पर एक महिला की तलाशी ली, जिसमें महिला के पास से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। जैसे आप सभी को विदित है कि जो हमारे रुड़की क्षेत्र में भी और कलियर क्षेत्र में भी दोनों में लगातार जो है कार्रवाई नशे के खिलाफ जो है वो की जाती रही है। तो कल भी एक महिला जो है वो पहले से पूर्व में रानीपुर क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां थी, तो कल एक महिला को जो है स्मैक के साथ पकड़ा गया है। इससे पूर्व भी 2-3 बार जो हमने 150 ग्राम 100 ग्राम और इंजेक्शन जो है उस पर कार्रवाई की है। तो मेरी यही अपील है कि लगातार जो आमजन है वो भी सूचना नशे के खिलाफ जो है वो दें और आप सबका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और मैं इस बात की भरोसा आपको दिलाता हूं कि इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबर विकास नगर से है, जहां क्षेत्र में दिन 2 हादसों से शुरू हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में समा गई, तो वहीं दूसरी घटना में यात्री बस और यूटिलिटी के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कई स्कूली छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। पहली घटना में विकास नगर अंतर्गत भीमावाला के नवघाट क्षेत्र में अधीन पुल पर कार्यरत खारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में समा गई, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी घटना में देहरादून की ओर से विकास नगर आ रही एक यात्री बस लहमन पुल के पास खनन सामग्री से लदे यूटिलिटी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं बस में सवार यात्रियों के साथ कई स्कूली छात्र छात्राएं भी घायल हो गए हैं। देखिए, अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि शक्ति नहर में एक कार गिरने की सूचना हमें मिली, जिसमें तुरंत मौके पर जो पुलिस बल के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें जल पुलिस SDRF की टीम हमारे साथ मौजूद है और इसमें से एक व्यक्ति को जो है सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसे उपचार कराया गया, जो सकुशल है, और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जाएगी। रेस्क्यू हमारे जारी है। हमारा जो ये नावघाट पे पुल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें काम करने वाले कामगार थे, एक फैब्रिकेटर थे, तो उनका ये दुखद हादसा उनके साथ हो गया। ऐसा लगता है कि या तो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड था, या गाड़ी का नियंत्रण खो बैठे, या कहीं नींद की झपकी आ गई, यही कारण हो सकता है। बाकी तो वहाँ चौड़ी रोड थी, कोई वजह नहीं है, अगल बगल से कोई गाड़ी ओवरटेक करने का भी विषय नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब दुखद घटना हो गई है, तो अफसोस उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी रिकवर हो जाए, और SDRF और स्थानीय पुलिस हमारी सब लगी हुई है। अरबटपुर से जैसे बस में आ रहे थे ना, तो लेमन हॉस्पिटल में यहाँ पे मुड़ते हुए जो यूटिलिटी वाले के साथ बस टकराई, और हमारे साथ का एक लड़का था जो बस के बाहर निकल के गिर गया आगे फ्रंट से। अच्छा, कितने बच्चे थे आप स्कूल के? सर 7-8 बच्चे थे। सब ठीक है? यस सर। एक के ज्यादा चोट लग रखी, आयुष शर्मा।
जनपद पौड़ी जिले में लोक पर्व को बड़े ही शानदार ढंग से खेला गया। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भेला नृत्य का भी आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की, तो वहीं लोक गायक गजेंद्र राणा ने भी अपने गीतों पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान व एसएसपी श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की है। कार्यक्रम के अंत में स्वयं जिला अधिकारी, एसएसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने लोगों के साथ भेला नृत्य खेलकर इगास पर्व को धूमधाम से मनाया। जो हमारी सांस्कृतिक दल की महिलाओं ने जितना यहाँ पे डांस किया, तो गजेंद्र राणा साहब का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन जिन लोगों ने इसको दिया उन सभी क्योंकि मैं डीजी कल्चर या महानिदेशक कल्चर रह चुका हूँ, तो मैं ये कोशिश यहाँ पे करूँगा कि लोक संस्कृति उसको जितना हम लोग मदद कर सकें आगे बढ़ाने में, हमारे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से इगास के पर्व को पुनः प्रचलित किया, तो उसी क्रम में पौड़ी जनपद में भी प्रशासन की तरफ से इगास मिलन समारोह रखा गया था और उसमें पौड़ी की सम्मानित जनता ने और गणमान्य व्यक्तिगणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और हम लोगों ने प्रथम जो है भगवान भाई आपका जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो है कल गगाड़सू में जो है मेरा प्रोग्राम था और मैं जो है पोखरी नागनाथ पोखरी से जो है आज यहाँ पर आया। तो आज जो है डीएम आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है एसएसपी श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया कि जो है आप जो है इस इगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान जो पौड़ी में जो मना रहे हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर आए। और जो है मैं आया, मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है। और जो है यहाँ की जो है जनता है, यहाँ की मातृ शक्ति है, यहाँ की जो है हमारे जो भाई बहन है, सबका जो है अपार समर्थन और जो प्यार मिला। दिनेशपुर स्टेडियम के पास बन रहे ऑडिटोरियम निर्माण कार्य की आड़ में सस्ते मटेरियलों का खेल चल रहा है। पुराने ईंटों को निर्माण कार्य में लगाकर ठेकेदार प्रशासन को चूना लगा रहे हैं। आपको बताते चलें कि करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही ऑडिटोरियम, जो कि स्वर्गीय चित्तरंजन राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बन रही है, इस प्रोजेक्ट में सस्ते मटेरियलों का घोटाला चालू हो चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले की जांच करने पहुंचे मीडिया की टीम ने देखा कि पुरानी ईंटों से निर्माण कार्य चल रहा है। कई प्रकार की अनियमितताओं को लेकर जब इस मामले को लेकर उन्होंने ठेकेदार से बात करना चाही, तो वे कैमरे से बचते हुए नजर आए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबर बड़कोट से है, जहां रवाई शारदोत्सव विकास मेले के उद्घाटन समारोह में शहरी विकास मंत्री एवं उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन एवं रिबन काटकर किया, जिसमें श्री अग्रवाल के साथ धनोल्टी विधायक प्रीतम पवार, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने शिरकत की। 5 दिवसीय रवाई शारदोत्सव एवं विकास मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करना था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम में पहुंचे शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने नगर पालिका बड़कोट की पेयजल आपूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। साथ ही नगर पालिका के 7 वार्डों के विकास के लिए 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि देने की बात भी कही। अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाना जाता है और उसी प्रकार रवाई क्षेत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण मेला 1989 से प्रारंभ हुआ, जो पिछले 2 वर्ष कोरोना के नाते नहीं यहाँ पे हो पाया, लेकिन आज इसका आगाज़ हुआ है। मैं नगर पालिका के अपनी माननीय अध्यक्षा जी को, यहाँ के सभासदों को, तमाम लोगों को जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग दिया, उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से हमारे लोग मेले के अंदर
मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ये हमारी संस्कृति उत्तराखंड की रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा ये ड्रामाई जौनपुर, जहाँ के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन अन्य क्षेत्रों से अलग है। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं क्लास एक नाबालिग बच्चे के पास से देसी तमंचा और कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। बताया जा रहा था कि नाबालिग बच्चे का विद्यालय में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के छात्र से कोई विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और नाबालिग बच्चे के परिजन को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्र का कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव चल रहा था। नाबालिग छात्र जब अपने घर गया तो वहां से देसी तमंचा लेकर आया। विद्यालय के छात्रों को जब इसका पता चला तो इसकी शिकायत पुलिस को की गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।